हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। सो आई एम बैक विद अनदर न्यू रियलिज्म वीडियो ऑफ डेडपूल एंड वुल्वरीन। सो गाइस, ये एक हाइपर रियलिस्टिक ट्यूटोरियल वीडियो होने वाला है। पेंसिल कलर के यूज करूंगा मैं ये आर्ट वर्क बनाने के लिए, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे मेरे साथ। मेरा भी ये फर्स्ट कलर पेंसिल का स्केच होने वाला है और जितना भी एक्सपीरियंस मुझे मिलेगा एज अ बिगिनर मैं वो सब आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत लोगों को पता नहीं रहता है कि वो कैसे कलर पेंसिल से ड्राइंग करना शुरू करे, तो सब कुछ मैं ये वीडियो में शेयर करूंगा। अगर आपको ये स्केच का रेफरेंस पिक चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, मैं आपको सेंड कर दूंगा। यू कैन सी माई इंस्टाग्राम आईडी ऑन द स्क्रीन। यू कैन फॉलो मी देयर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज। तो ये स्केच के लिए मैं फेबर कैस्टल का पेंसिल कलर यूज कर रहा हूँ। इसका 48 सेट्स है जो कि अराउंड 480 रुपीज का आता है शायद, या फिर 400 का भी आ जाएगा अगर आप ऑफलाइन मार्केट से खरीदते हो तो। ये कलर्स मुझे आर्ट कॉम्पिटिशन में गिफ्ट में मिला है और पेंसिल का भी थोड़ा रिव्यू कर दूंगा। तो चलिए इसको यूज करके देखते हैं कैसा बनेगा हमारा आर्ट वर्क। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बीसी के बातचीत के। हेलो एडिटर, लेट्स रोल द इंट्रो। सो गाइज, ये एक A5 पेपर है। फर्स्ट टाइम एज अ बिगिनर कलर पेंसिल यूज कर रहा था तो मैं भी थोड़ा नर्वस था कि कैसा बनेगा आर्ट वर्क, बट इन रिजल्ट से मैं खुश था बहुत। तो कलर पेंसिल यूज करने के लिए आपको कुछ टिप्स याद रखना होगा। नंबर 1, ऑलवेज कीप योर पेंसिल शार्प, क्योंकि अगर आपका पेंसिल शार्प नहीं रहेगा तो आपका वर्क अच्छा नहीं होगा। तो आप ऑलवेज अपना पेंसिल का टिप शार्प रखना। नंबर 2, लेयरिंग। आपको लेयर बाय लेयर कलरिंग करना है, ना कि एक ही बार में पूरा डार्क करके कलर को पेपर में घिस दिया। ऐसा नहीं करना है आपको। ऐसा करोगे तो आपका एक कलर के ऊपर दूसरा कलर नहीं बैठेगा। नंबर 3, लाइट प्रेशर। आपको हमेशा कलर लाइट प्रेशर से अप्लाई करना है ताकि हम अलग अलग सेट्स यूज कर सके उसके ऊपर। तो अब प्रैक्टिकली ये सब हम समझेंगे थ्रू माई आर्ट वर्क। तो आप देख सकते हो कैसे मैं पहले बेस कलर से एक लेयर यूज कर रहा हूँ और यहाँ हमारा बेस कलर है रेड। तो हमें रेफरेंस में पूरा रेड दिख रहा है तो पूरा रेड घिस दिया हमने पेपर में। नहीं, ऐसा नहीं करना है हमें। अगर आप अच्छे से रेफरेंस को ऑब्जर्व करोगे तो आपको और भी बहुत सारे कलर्स दिखेंगे। जैसे डेडपूल का यहाँ पे जो सर है उसका जो मास्क है, यहाँ पे हमें लाइटर साइड पे येलोइश टोन दिख रहा है एंड जहाँ डार्कर टोन है वहाँ पे थोड़ा ब्लूइश टोन दिख रहा है। तो हमें ये याद रखना है, लाइटर पार्ट के लिए हमें येलो कलर के साइड जाना होगा और डार्कर पार्ट के लिए हमें ब्लूइश टोन के साइड पे जाना होगा। आपको स्क्रीन पे ये कलर व्हील दिख रहा है, इससे सीखने में आसानी होगी। देखो यहाँ पे रेड के ऑपोजिट साइड पे ग्रीन है, तो हम ग्रीन लाइटली प्रेशर से अप्लाई करके पेपर पे अगर रेड अप्लाई करेंगे तो ये एक डार्क कलर बन जाएगा। ऐसे ही सभी कलर के ऑपोजिट साइड वाला कलर अगर हम यूज करके सेट करेंगे तो आपको वो कलर का डार्कर सेट मिलेगा। आपको ये कलर व्हील पिंटरेस्ट या गूगल से भी मिल जाएगा, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो यहाँ से। जहाँ पे व्हाइट रहेगा वो सब पार्ट हम पेपर व्हाइट छोड़ सकते हैं, और आपका पेपर टोन ग्रे या फिर कुछ और कलर का है तो आपको व्हाइट यूज करना पड़ेगा। व्हाइट हाईलाइट्स देने के लिए यहाँ मेरा पेपर व्हाइट है, सो मुझे हाईलाइट्स के लिए व्हाइट यूज नहीं करना है। और आप एक ग्लास मार्किंग पेंसिल अप्सरा का आता है वो भी खरीद लेना, क्योंकि ये पेंसिल कलर्स के ऊपर पे नॉर्मल व्हाइट कलर ठीक से नहीं दिखेगा, लेकिन ग्लास मार्किंग अगर आप यूज करोगे तो वो अच्छे से व्हाइट दिख जाएगा आपको पेपर के ऊपर। अगर ये वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आए तो मैं अलग से कलर व्हील एंड टिंट सेट्स एटसेट्रा सबका अलग से डिटेल्स वीडियो लाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो पे हम वो सब डिटेल्स में नहीं शेयर कर सकते हैं। आप देखो एंड ऑब्जर्व करो अच्छे से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एरियाज पे मैं अगेन बोलने आऊंगा। सो गाइस, अब आता है वुल्वरीन का फेस। तो ये फेस में बहुत डिटेल्स एंड कर्व्स, डेप्थ सब कुछ है। तो ये सब दिखाने के लिए हमें अलग अलग कलर के सेट्स चाहिए होंगे। पहले तो मैं बेस लेयर स्किन कलर का करूंगा। एज आई सेड अर्लियर, हमें फर्स्ट लेयर बहुत ही लो प्रेशर से देना है। ऐसे ही जहाँ डार्कर शेड है वहाँ पे मैं ब्राउन कलर से भी हल्के प्रेशर से ब्राउन करूंगा।
रेड, ब्राउन, ग्रे, स्किन टोन, ये सब हम रेफरेंस को ऑब्जर्व करके वहाँ पे लाइट प्रेशर से एक एक लेयर ऐड करते जाएंगे। ऐसे ही हम धीरे धीरे लेयर्स यूज करते चले जाएंगे, तभी धीरे धीरे फेस टोन रेफरेंस जैसा हमारा भी बनता चला जाएगा। आप देख ही सकते हो वीडियो में मैं कैसे धीरे धीरे लेयर बाय लेयर सेट कर रहा हूँ। जल्दबाजी नहीं करना है, पेशेंसली आपको डिटेल्स ऑब्जर्व करना होगा यहाँ पे। और यहाँ पे पेंसिल कलर के ऊपर आप इरेजर से अच्छे से इरेज नहीं कर पाओगे, बट अगर आपके पास इलेक्ट्रिक इरेजर है तो आप इरेज कर पाओगे। बट डार्क कलर इलेक्ट्रिक इरेजर से भी मिटाना मुश्किल होता है, तो आप जो भी करो ध्यान से करना। अब आता है हेयर्स, बियर्ड, मूछे, जो कि बिगिनर्स को बनाने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होता है। नो वरीज, मैं हूं ना समझाने के लिए। ये सब बनाने के लिए सबसे पहले हमें बियर्ड के नीचे एक लाइट लेयर स्किन कलर का अप्लाई करना पड़ेगा, ताकि बियर्ड जब हम बनाए तब उसके नीचे एक स्किन का लेयर है वो हमें दिखे। ऐसे ही छोटे छोटे डिटेल्स एक आर्ट वर्क को नेचुरल एंड रियलिस्टिक बनाता है। तो हेयर्स करने के लिए मैं ब्लैक कलर पेंसिल को शार्प कर लिया हूँ और एक एक हेयर्स को हम हेयर्स के डायरेक्शन में स्ट्रोक्स देने पड़ेंगे। जो हेयर्स हमें हल्के दिख रहे हैं वो सब हमें लाइट प्रेशर से बनाने होंगे एंड डार्कर हेयर्स थोड़ा प्रेशर का अप्लाई करके करेंगे। बियर्ड भी ओनली ब्लैक कलर से नहीं करेंगे हम, उसमें ब्राउन भी किसी किसी एरियाज में करेंगे एज पर रेफरेंस। और हाँ, हेयर्स के डायरेक्शन में ही आपको हेयर्स का स्ट्रोक्स देना होगा, तभी वो नेचुरल दिखेगा।
फेस तो हो गया, अब कपड़े बाकी है। तो ये भी सेम हम लेयरिंग का यूज करके धीरे धीरे लाइट से डार्क वैल्यूज अचीव करेंगे। यहाँ येलो पे ब्राउन, ग्रे एंड ब्लैक से सेट कर रहा हूँ मैं। और ये फेवर कैसल पेंसिल तो मुझे बहुत पसंद आया, बट कुछ कलर्स जैसे कि रेड एंड स्किन टोन का कलर मुझे थोड़ा उसका पिगमेंट लाइट लगा। बट अगर आप दूसरे कलर्स उसके साथ ऐड करके सेट करोगे तो सब परफेक्ट है। बाकी सब बढ़िया है पेंसिल का, एंड शार्प करने से पेंसिल लीड भी नहीं टूटती है और पिगमेंट भी सॉफ्ट है। पेंसिल का अच्छे से लेयरिंग एंड पेपर पे अप्लाई हो जाता है। और कलर्स ये सब उतना मैटर नहीं करता है अगर आपका स्किल अच्छा हो तो। सो लेट्स वर्क ऑन आवर स्किल्स एंड लेट्स मेक इम्प्रेसिव आर्ट्स विथ वॉट एवर आर्ट मटेरियल्स वी हैव। कलर पेंसिल का भी एक रिव्यू वीडियो में डाल दूंगा चैनल पे, तो हमारा चैनल अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना गाइस।
तो ये वीडियो यहीं पे एंड होता है गाइस। अगर ये वीडियो पे अच्छा रीच आए तो मैं इसका रियल टाइम वीडियो अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट रियलिस्टिक सीरीज भी बहुत ही जल्दी आएगा गाइस। वीडियो अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। आई होप कि आपको ये रियलिस्टिक ट्यूटोरियल वीडियो से कुछ न्यू एंड इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिला होगा। एंड ऐसे इंटरेस्टिंग रियलिस्टिक ट्यूटोरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना। डू फॉलो मी ऑन Instagram too. Also don't forget to share your feedback in the comment section. Thank you for watching this video till the very end. So that's it for today guys. भारत माता की जय।